बस यही करते रहना है, इसी एनर्जी के साथ लगे रहना है और 100% अपना देते रहना है। मार्क्स अभी उतने नहीं भी आ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अभी बहुत समय है जेई का पेपर आने में, ठीक है। जनवरी आएगा, फिर अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, अभी बहुत टाइम है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना एफर्ट कम कर दें, बहुत टाइम है मार्क्स लाने की, आर्ट सीखने के लिए, बट तैयारी करने के लिए कम समय है, क्योंकि 2 साल का सिलेबस करना है। तो डेली अपना दिन, एक भी दिन अगर आप वेस्ट कर रहे हो ना, आपको समझ लीजिए वो इंटू 10x करके वेस्ट हो रहा है अपना। तो 6 महीने का खेल है बेटा, अब तो 6 महीने भी नहीं बचे, जनवरी के अटेम्प्ट को देखा जाए तो लगभग 4 महीने बचे हैं, राइट। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, अगर हम मान लें सितंबर भी आधा मान लेते हैं, चलो, तो लगभग 4.5 महीने बचे हैं। अपना 100% दे दो यार, अपना 100% क्या 200% देना है इन 4 महीने में। अगर आपने दे दिया, ट्रस्ट मी, अभी आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा सर मेरा ये कम है, मेरा चैप्टर का बैकलॉग बन गया, मेरे क्वेश्चंस का बैकलॉग बन रहा है, मेरे पीवाईक्यू का बैकलॉग बन रहा है, ये सब कर लिया तो सर एडवांस के प्रॉब्लम्स का मेरा बैकलॉग बन रहा है, मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पा रहा। इस सब चीजों के लिए समय मिल जाएगा। एडवांस में अभी मई में जाके आना है ना, एडवांस मई में जाके आएगा बेटा। तो अगर तुमने जनवरी तक मेंस के भी बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस पीवाईक्यूज निपटा लिए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तुम्हारे पास अच्छे खासे 3-3.5 महीने होंगे जब तुम प्रॉपर एडवांस लेवल की रगड़ के मेहनत कर सकते हो और खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हम लोग भी कराएंगे, तब तुम्हें रिवीजन करवाएंगे, बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस करवाएंगे। बट अगर आपका वो रह जा रहा है, मैं बस आपको ये समझा रहा हूं कि हो सकता है आपका वो वाला चीज रह जा रही है और आपको लग रहा हो कि सर पता नहीं मेरा आईआईटी होगा या नहीं होगा, मैं तो बस इतना ही लेवल का कर पा रहा हूं। क्योंकि जब तक सर मैं मेंस के क्वेश्चन डीपीपी निपटाता हूं, तब तक आप अगले चैप्टर में मूव कर जाते हो। तो अब मैं अगले चैप्टर का करूं या पिछले वाले का एडवांस का करूं, ये एक प्रॉब्लम आती होगी, है ना। तो अगर ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, तो इट इज ओके, दिस इज ओके। अभी आप क्या करिए, जितना हो पा रहा है एक चैप्टर के साथ साथ, मान लीजिए आपसे डीपीपी प्लस पीवाईक्यूज ही हो पा रहे हैं, मॉड्यूल रह जा रहा है थोड़ा, या फिर आपके एडवांस के क्वेश्चंस रह जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, नया चैप्टर हमने शुरू कर दिया, आप नए पे मूव कर जाइए। वो चीज अपने माइंड में रखिए, हाँ ये रह गई है, जब समय मिलेगा, जब रिवीजन करूंगा, तब मैं ये वाले क्वेश्चंस कर लूंगा बेटा, ठीक है। करना है, देखो हम भी ये प्रॉब्लम फेस करते थे यार, पता चला इधर चैप्टर खत्म हुआ, उधर नया चैप्टर शुरू कर दिया, अब नए पे जंप करें या पुराने की प्रैक्टिस करें, ओके। तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। अभी आपको लग रही होगी ये प्रॉब्लम, बट आप ये सोचिए ना, जब आपका जनवरी के बाद सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो आपको ये 6-7 घंटे जो x वाली वैल्यू है अपनी x प्लस y में, तो आपकी ये x ऑलमोस्ट फ्री हो गई ना, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी जब x, एक आध चैप्टर जो बैकलॉग रह गया बस वो आप कर रहे होगे उस टाइम, बट अदरवाइज आपका x वाला टाइम पूरा फ्री है, तो सारा का सारा सेल्फ स्टडी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सोच लो, वो x जो है वो पुराने चैप्टर्स के आप रिवीजन या एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्विंग में कर लेना यूज, ओके। बिल्कुल सही कर रहे हो, अगर आप इस तरह की स्ट्रैटेजी रखोगे तो अब के लिए ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था, एक ही मेंस होता था, एक ही एडवांस होता था, अप्रैल में मेंस होता था, मार्च में मई में एडवांस हो जाता था, तब तो दोनों की साथ में ही करने को हम बोलते थे। बट अब क्या है, जनवरी तक अगर आप कोशिश करके पहले अपना मेंस बहुत बढ़िया कर लें, तो एटलीस्ट क्या होगा, आप एक बार मेंस से थ्रू हो जाएंगे, फिर 2 अप्रैल वाले में जो होगा देखा जाएगा, कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास प्योर 4 महीने एडवांस की तैयारी के लिए हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बेटर स्ट्रैटेजी है उन लोगों के लिए जो लोग फंसते हैं, जिन लोगों को लगता है अरे सर मैं दोनों में बैलेंस नहीं बना पा रहा हूं, मैं उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, मेरा बैकलॉग रह जा रहा है। तो पहले आप ये करिए कि अपना 90% पूरा मेंस पर फोकस कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और मैथ्स में जब मैं मेंस कहता हूं बेटा, समझो एक बात को, तुमने देख लिया एडवांस का क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था, मेंस वाले क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन था वो एडवांस का। तो आजकल मैथ्स में जो पेपर टफ आ रहा है मेंस का, उसका एक बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि आपकी अगर मेंस में आपने पीवाईक्यू भी निपटा डाले हैं, तो भी आपकी 50% एडवांस की हो चुकी है, 50% एडवांस की तैयारी ऑलरेडी हो गई है। हाँ, बहुत टफ वाले एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको आपको एक सिंपल से वेन डायग्राम से समझा दूं सेट थ्योरी के भाषा में, तो भाई मान लीजिए कि अगर ये जेई मेन है और ये एडवांस्ड है, ठीक है, ये एडवांस्ड है, तो आपको अभी लग रहा होगा कि सर मैं तो इसकी प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहा, बट ट्रस्ट मी, अब जब से 3-4 साल से क्या हो रहा है, इनका ओवरलैपिंग पार्ट बहुत ज्यादा हो गया है, यानी कि जो मेंस और एडवांस का कॉमन पोर्शन है वो बहुत हो गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। आप देखोगे जैसे क्वेश्चन मेंस में आ रहे हैं वैसे ही एडवांस में 30-40% आपको मान लीजिए आराम से मिलते हैं। तो ये 40% अपनी तैयारी यहां पे ऑलरेडी हो गई है, अब 40 to 50 मान लो, या ये 60 रह जाएगी। अब ये वाली जो रह गई है इसको आप जनवरी से लेके मार्च अप्रैल तक पूरा कर लेना, या फरवरी से लेके बोल दो, चलो फरवरी से लेके मई तक कर लेना, तो बहुत समय है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसका मान लो इतना ही कर पा रहे हो तुम, अभी इतना रह जा रहा है, तो ये वाला पोर्शन आप फरवरी से मई में कर लेना, ओके। तो इसलिए परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, बिल्कुल बात नहीं है। आपको बस अभी क्या इंश्योर करना है, अभी
फरवरी से पहले, जनवरी से पहले दिसंबर तक ये इंश्योर करना है कि अपना ये वाला पार्ट पूरा कवर हो जाए, इसमें बैकलॉग ना रह जाए, इसके क्वेश्चंस ना छूट जाएं, इसकी थ्योरी ना रह जाए, इसका कोई कोई फुल चैप्टर ना छोड़ दो तुम, ये इंश्योर करना है बेटा, ठीक है। सो एट दिस मोमेंट अपना 100% आपको जो है फोकस रखना है इस वाले एरिया पे, ये दोनों एरिया पे, ठीक है, ताकि अपना कोई भी पार्ट रह ना जाए।